एक्टिव वॉइस में पहले हमें एक्टिव वॉइस में मैंने क्या सेंटेंस लिखा है, शी ईट्स बनाना, वो वो केला खाती है। ओके, इसका मीनिंग ये निकलता है। अब देखिए, शी इट्स बनाना, शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस से हम कंपेयर करते हैं कि शी हमारा सब्जेक्ट होगा, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने पहले सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हमें क्या लगा है, वर्ब। वर्ब का मेन फॉर्म या फिर एस या ई एस। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि एस या ई एस कौन से सेंटेंस में आएगा, वो मैं आपको बाद में एक मैंने टेबल दिया है, ये टेबल मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल आप इतना याद रखो कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। ईट यानी खाना, तो उसमें हमने ईट हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया इट्स। यहाँ पे हमने एस क्यों लगाया है वो मैं आपको बाद में बता दी। पहले आप कंपेयर कर लो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, ओके, उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो क्या मैं केला खाती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, केला। तो ये केला है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस को बना लिया, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर इट्स वर्ब आ गया, और उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए लास्ट में दिया गया है अदर वर्ड्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में अदर वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए गए होंगे। अगर ना भी दिए गए हो तो ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ओके, लेकिन हमें कंपेयर करना जरूरी है, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए एक्टिव वॉइस में, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, लाइन में ही वर्डिंग की अरेंजमेंट होंगी। अब देखिए, उसका हम पेसिव वॉइस करते हैं, मैं बनाना खाती हूँ, उसका पेसिव वॉइस क्या होगा हिंदी में, मेरे द्वारा केला खाया जाता है। अब देखिए उसे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पहले हमें पेसिव वॉइस में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, केला, तो हम बनाना को पहले लगा देंगे, बनाना वो ऑब्जेक्ट आ गया। फिर बनाना अगर अगर सिंगुलर हो तो इज आएगा, इज या फिर एम, और प्लूरल हो तो आर आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, इज एम आर तीनों में से एक लगाना है। अब कहाँ पे इज आएगा, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर, वो भी मैं आपको नेक्स्ट टेबल में दिखाती हूँ। बनाना के साथ इज आएगा क्योंकि एक ही बनाना है, इज लगा दिया। उसके बाद क्या है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए ये वाला, तो यहाँ पे इट दिया गया है, ई ए टी, इट, उसका पास्ट टेंस क्या होगा, ए टी ई एट, और उसका पास्ट पार्टिसिपल ई ए टी ई एन, इटन। ओके, तो हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल इज इटन लगा दिया। ओके, उसके बाद आएगा बाय, तो बाय भी हमने लगा दिया। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट को बैठे बैठा शी नहीं लगा देना है, उसके द्वारा। तो वो केला खाती है, तो वो का मीनिंग शी होता है, लेकिन उसके द्वारा में उसके का मीनिंग हर होता है। ओके, तो यहाँ पे हर हमने लगा दिया, उसके आगे बाय। तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा सेंटेंस बन गया। ओके, वर्ड की अरेंजमेंट हमने कर दी। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि ऐसे सेंटेंसेस में पहले तो हमें देखना है कि कौन से वर्ब में एस या फिर ई एस आएगा, और उसके बाद हमें देखना है कि कहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ओके, वो दोनों चीज हमें देखनी है। अब देखते हैं, इसका हम टेबल देख लेते हैं। ये वाले टेबल में मैं नया एग्जांपल ले रही हूँ, आप सिर्फ ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको एक टेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ना, फिर हमें सिर्फ वर्ब का जो फॉर्म होता है, यहाँ पे जो मैंने आपको कहा है ना वर्ब, उसी को हमें चेंज करना है, और यहाँ पे पैसिव वॉइस में इज एम आर को। बाकी सारे टेंसेस में, हमारे जो 12 टेंस है उस सारे टेंस में हमें ये दोनों चीज को छोड़ के बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। ओके, तो आप इसको ध्यान से समझना। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दिया गया है, उसमें क्या कहा गया है, सिंगुलर यानी एक वचन, यानी कि एक, और प्लूरल यानी बहुवचन। एक से ज्यादा होता है तो उसे प्लूरल कहते हैं, और अगर एक एक होता है तो उसे सिंगुलर कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक अलग एग्जाम्पल लिया है, बनाना वाला नहीं लिया है।
फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, आई रीड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको एस और यस वाला सिखा रही हूँ। ये जो एस और यस है ना, वर्ब में एस और यस कब लगेगा वो। अब देखिए वहां पे, यहाँ पे पहले हमें एस और ईएस कहाँ पे लगाना है, वर्ब के पीछे लगाना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में वर्ब फाइंड आउट करते हैं। आई रीड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ती हूँ, या फिर मैं इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ता हूँ। रीड यानी पढ़ना, ये हमारा वर्ब हो गया। आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, कौन पढ़ता है, मैं। सब्जेक्ट हो गया आई, रीड हो गया हमारा वर्ब, क्या पढ़ती हूँ, हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। और ये क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, ये पूरा है, सारा साथ में है, ये सारा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। अदर वर्ड्स की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। अब देखिए हमने पहले क्या लिया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक्टिव में क्या कहा गया था, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तीनों के हिसाब से हमने सेंटेंस की अरेंजमेंट कर दी, ओके। अब हमें देखना है कि ये जो वर्ब दिया गया है रीड, उसमें हम एस या फिर ई एस कब लगाएंगे, जब भी हम यहाँ पे सेंटेंस में अगर आई दिया गया हो, आई यानी कि मैं, आई का मतलब मैं होता है, वहां पे हमें जो ये आई दिया गया है वो हमारा होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, ओके। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं खुद मेरे ही बारे में बात कर रही हूँ तो उसे फर्स्ट पर्सन कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं मेरे ही बारे में बात कर रही हूँ तो उसे हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहेंगे। सिंगुलर यानी एक वचन, और मैं एक ही हूँ, इसीलिए यहाँ पे आई का मीनिंग क्या होता है, मैं। तो मैं मेरे ही बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैं एक ही हूँ, एक से ज्यादा नहीं हूँ। जब भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आता है तब वर्ब का मेन फॉर्म ही होता है। रीड अगर हम लिखते हैं, रीड वो मेन फॉर्म हो गया, और उसका एस और एस वाला फॉर्म कौन सा हो गया, रीड्स, ओके। तो यहाँ पे मेन फॉर्म, इसे हम रीड को मेन फॉर्म कहेंगे, और एस और एस वाला ये, इसे हम मेन फॉर्म नहीं कहेंगे। तो आई के साथ हमने रीड लगा दिया, ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब मैं एक से ज्यादा हूँ, यानी कि मैं हम लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। हमारा एक ग्रुप है, उसमें 6-7 लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं। तो उस वहां पे हम, मैं इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, उसके जगह पे मैं क्या बोलूंगी कि हम लोग इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मैं हमारी सबकी बात कर रही हूँ, इसीलिए आई का प्लूरल, आई का बहुवचन क्या होगा, वी होगा। ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया, ओके। एक से ज्यादा लोग, वी, हम लोग इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वी हो गया। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के बाद भी वी, रीड का मेन फॉर्म आएगा, ओके, यानी कि रीड आएगा, एस या फिर ईएस नहीं लगेगा, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यू रीड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, तुम इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ते हो। ये हमारा सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो गया। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यानी कि मैं अगर तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ तो वहां पे उसे हम सेकेंड पर्सन सिंगुलर कहेंगे, ओके। मैं अगर तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ तो उसे सेकेंड पर्सन कहेंगे। तुम इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ते हो, तो वहां पे तुम क्या है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर है, ओके। तुम हमारा सब्जेक्ट हो गया, ओके। उसके बाद रीड वर्ब हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बन गया। अब यू क्या है, सब्जेक्ट, यू हमारा सेकंड पर्सन सिंगुलर है, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए सेकंड पर्सन सिंगुलर। यहाँ पे सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ भी रीड का वर्ब का मेन फॉर्म ही आएगा, एस या फिर एस नहीं आएगा, ओके। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन प्लूरल, मैं तुम लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, तुम लोग एक से ज्यादा हो तो उसे हम प्लूरल कहेंगे, बहुवचन। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन प्लूरल, ओके। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है उसमें आई था, और उसका प्लूरल क्या हुआ, वी हो गया। ये आई और इसका प्लूरल क्या हो गया, वी,
ओके। तो यहाँ पे यू का प्लूरल यू ही रहेगा, यू का सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है। ओके, तो यहाँ पे यू के साथ अगर सेकंड पर्सन प्लूरल हो तो उसके साथ भी मेन फॉर्म ही लगेगा। ओके, यू के साथ मेन फॉर्म, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड सेकंड पर्सन प्लूरल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं और आप हम दोनों मिलके तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, मैं और आप हम दोनों मिलके किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि वो इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ती है, या फिर वो लड़का हो तो ऐसा कहूंगी कि वो इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ता है, तो वहां पे उस केसेस में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करेंगे। देखिए, ही शी और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए, ये थर्ड, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया और ये थर्ड। ओके, और उसी तरह से यहाँ पे भी ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, अगर लड़का हो तो हम ही लगाएंगे और अगर लड़की हो तो हम शी लगाएंगे। ओके, अगर मैं आपको कहूँ कि ही रीड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में हम जो वर्ब होता है उसका उसके पीछे एस या फिर ई एस लगाएंगे। एस कब लगाएंगे और ई एस कब लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड आ रहा है उसमें वो सारे रूल लिखे हैं कि कौन से वर्ब के पीछे सिर्फ एस आएगा और कौन से वर्ब के पीछे एस ई एस आएगा। ओके, देखिए ही शी और इट तीनों के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का एस या फिर ई एस वाला फॉर्म आएगा। ओके, ही रीड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, वो इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ता है। ओके, अगर मैं शी लगाऊ, शी रीड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, तो वो इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ती है। ओके, और अगर इट होता है तो इट इट कब आएगा, अगर वो पर्सन ना हो और पर्सन के अलावा कोई एनिमल हो या फिर कोई भी चीज हो वहां पे इट आएगा। ओके, यहाँ पे रीडिंग करना वो कोई एनिमल रीड नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी इट तीनों आएंगे। सिर्फ आपको रूल के हिसाब के रूल के हिसाब से इसमें इट भी आएगा, इसीलिए मैंने इट लगा है। पर वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो पर्सन है या फिर पर्सन नहीं है। पर्सन नहीं है, अगर कोई चीज है या फिर एनिमल है तो इट आएगा। ओके, अब देखिए रीड्स में हमने क्या कर दिया, एस लगा दिया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, उसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होगा, अगर हम दोनों मिलके तीसरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और वो थर्ड पार्टी जो है वो एक से ज्यादा लोग हैं, तो वहां पे हमें ही शी और इट का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, दे होगा। तो थर्ड पर्सन प्लूरल दे यानी कि वो लोग इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इस केस में भी रीड का मेन फॉर्म आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम कंक्लूजन देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में भी रीड आया, यानी कि आई के साथ रीड आया, उसके बाद उसके बाद वी के साथ भी रीड आया, वी यानी हम लोग, वी के साथ भी रीड आया। ओके, उसके बाद यू हमारा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ भी रीड आया। सेकंड पर्सन प्लूरल यू, उसके साथ भी रीड आया। थर्ड पर्सन प्लूरल उसके साथ भी रीड आया। तो यानी कि हमें एस और यस कहाँ पे लगाना है, कौन से केसेस में, ही शी और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमें एस या फिर ई एस लगाना है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके हिसाब से मैं आपको ये भी चीज सिखा देती हूँ कि अगर हम इसी सेंटेंस का ये जो आई रीड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश है तो वो वहां पे हम इज एम और आर कब लगाएंगे, इसका पैसिव। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है सेंटेंस उसमें पैसिव वॉइस देखते हैं। जो मैंने ये टेबल दिया है उसका पैसिव वॉइस में चेंजेस क्या आएगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद
ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज एम और आर लगाना है, उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। तो मैं आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस में इज एम आर कब लगेगा और पास्ट पार्टिसिपल कब लगेगा वो दिखाती हूँ। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारा एक्टिव वॉइस था, ये सारे हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस है। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमें ये जो पहला सेंटेंस दिया गया है, आई रीड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, वहां पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? वहां पे ऑब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो हमें सेंटेंस पैसिव बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। ओके, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। फिर उसके बाद इज एम आर, तीनों में से एक लगाना है। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमें सिंगुलर दिया हो, यानी कि एक वचन में दिया गया हो, तो वहां पे हम इज लगाएंगे। ओके, इज लगाएंगे। और अगर बहुवचन में यानी कि प्लूरल में दिया गया हो तो आर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश वो सिंगुलर है, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट पहले लगाया, उसके बाद इज एम आर, तीनों में से हमें एक सिलेक्ट करना है, तो हमने इज को सिलेक्ट किया। ओके, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, एक वचन है इसीलिए इज। फिर हमें क्या लगाना है? वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। ये हमारा वर्ब है, उसका पास्ट पार्टिसिपल। इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? देखिए रीड का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो उसके तीनों फॉर्म सेम आएगा, रीड, रेड और रेड। हमें सिर्फ प्रोनाउंसिएशन अलग करना है। रीड का मेन फॉर्म होता है, उसे हम रीड पढ़ेंगे, और उसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल है उसे हम रेड पढ़ेंगे। स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं है। अगर रीड के बदले हमें प्ले दिया गया होता तो वहां पे हम प्लेड लगाते, PLAYED, पास्ट टेंस, और उसका पास्ट पार्टिसिपल भी सेम, प्लेड। ओके, तो यहाँ पे रीड के तो तीनों फॉर्म सेम है, लेकिन हमें प्रोनाउंसिएशन अलग करना है। रीड का पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस रेड होगा, स्पेलिंग सेम लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग। तो हमें यहाँ पे रेड लगा देना है। रूल के हिसाब से इंग्लिश ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज रेड। उसके बाद हमें लगाना है बाय। ये यहाँ पे मैंने बाय कहा है, इसीलिए हम लगाएंगे रेड बाय। और किसके द्वारा पढ़ा जाता है इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश? मेरे द्वारा, आई यानी मैं। ओके, यहाँ पे आई यानी मैं दिया गया है। एक मिनट, यहाँ पे आई यानी मैं दिया गया है, तो मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा में द्वारा को बाय कहेंगे और मेरे को मी कहेंगे। ओके, इंग्लिश की हिस्ट्री मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। तो हमने आई का क्या कर दिया, मी कर दिया, और बाकी हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से सब अरेंज कर दिया। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज एम आर, तीनों में से एक लगाना है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एक ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, प्लूरल नहीं है, तो इसीलिए हमने इज लगाया। और रीड का पास्ट पार्टिसिपल रेड होगा, तो रेड लगाया, ये वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद बाय, और आई का सब, आई जो हमारा सब्जेक्ट है वहां पे हमने मी लगा दिए। ओके, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने वर्ड की अरेंजमेंट कर दी। अब देखिए यहाँ पे इज कब आएगा? सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज आएगा, अगर ऑब्जेक्ट एक वचन में है तो। अगर ऑब्जेक्ट बहुवचन में है तो आर आएगा। ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे दूसरा कोई ऑब्जेक्ट दिया गया होता जो एक से ज्यादा है तो हम आर लगाएंगे, और आई के साथ हम एम लगाएंगे। ये कंपलसरी है कि आई के साथ ही हमेशा एम आएगा, किसी और के साथ एम आएगा ही नहीं। ओके, हमेशा आई के साथ ही आएगा, चाहे वो सिंगल एक्टिव वॉइस हो चाहे वो पैसिव वॉइस हो, हमेशा आई के साथ एम आएगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश वो आई नहीं है। ओके, इसीलिए हमने इज लगाया। प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ आई, इज, और आई के साथ एम। ओके, ये जो हमारा आई दिया गया है उसके साथ एम आएगा, हमेशा एम आएगा। वी के साथ आर आएगा, फिर यू के साथ भी आर आएगा।
एक चीज देखिए, यू है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो इसीलिए हम यू के साथ इज कभी भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ आर लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो एक्टिव हो, चाहे वो पैसिव हो। ओके, फिर ही शी इट के साथ क्या आएगा, इज आएगा। इज है मार कब आएगा, पता लग गया। ही शी इट के साथ इज, आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ यू के साथ आर, वी के साथ भी आर, और लास्ट हमारा है दे के साथ भी हम आर लगाएंगे, ये दे है उसके साथ भी आर। ओके, अगर ये सब ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो। अब देखिए यहाँ पे ये स्लाइड में वापस आते हैं कि ये जो बनाना है, बनाना वो एक वचन है, एक ही है, तो एक है इसीलिए हमने यहाँ पे इज लगाया। अगर ज्यादा होते तो हम आर लगाते, और एक वचन है इसीलिए हमने यहाँ पे शी। उसी तरह से अगर सब्जेक्ट एक वचन हो और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो एस और ईएस लगाएंगे। अब हम देखते हैं रूल, एस और ईएस लगेगा, लेकिन कब, कौन से वर्ब में लगेगा वो। रूल ऑफ एस एंड ईएस इन वर्ब, वर्ब में एस कब लगेगा और ईएस कब लगेगा। ओके, यहाँ तक आपको एक्सप्लेन मैंने किया है। आई होप आपको कोई डाउट ना हो। हम देखते हैं यहाँ पे रूल ऑफ एस एंड ईएस इन वर्ब। तो यहाँ पे डेफिनेशन में हमें क्या दिया गया है, we use main form of verb in first person singular or plural, second person singular or plural and third person plural। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि we use main form of verb, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि प्ले, तो प्ले का मेन फॉर्म प्ले ही रहेगा, रीड का मेन फॉर्म रीड रहेगा, और उसका एस और ईएस वाला फॉर्म कौन सा होगा, प्ले प्लेज, रीड रीड्स। तो यहाँ पे हम मेन फॉर्म की बात कर रहे हैं। मेन फॉर्म कब यूज होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का मतलब होता है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आएगा, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या आएगा, वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में आएगा यू, ओके, और सेकेंड पर्सन प्लूरल में भी यू आएगा। एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आएगा, दे आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो यहाँ पे एक टेबल दिया था, यहाँ पे मैंने आपको कहा था सिंगुलर प्लूरल का टेबल एक्सप्लेन किया था, उसमें आई क्या होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ओके, और वी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यू क्या है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन प्लूरल, और ही शी इट क्या है हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में वर्ब का मेन फॉर्म आएगा। ओके, यानी कि आई वी यू और दे के साथ मेन फॉर्म आएगा। यानी कि एक तो यहाँ पे यू में और दे में, इन सब में हमें मेन फॉर्म लगाना है। ही शी इट को छोड़ के थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमें मेन फॉर्म नहीं लगाना है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल रीड, READ, रीड यानी पढ़ना। अब देखिए रीड को मैं आई के साथ लगाऊंगी तो उसका हम आई के साथ आई रीड लगाएंगे, आई रीड, ओके। अगर मैं यू के साथ लगाऊ तो यू रीड, अगर मैं वी के साथ लगाऊ तो वी रीड, अगर मैं दे के साथ लगाऊ तो दे रीड, और अगर मैं ही शी या फिर इट के साथ लगाऊ तो क्या आएगा, ही रीड्स, READS, पीछे हमें एस लगाना है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के बाकी सब में वर्ब का मेन फॉर्म ही लगाना है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा जो रूल है उसमें क्या कहा गया है, वी यूज एस और ES ऑफ वर्ब
इन थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, यहाँ पे देखिए सब आ गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी आ गया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल आ गया, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, सब आ गया। एक को छोड़ के, कौन सा था वो? थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा जो बाकी था वो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। वहां पे एस और ई एस आएगा, वहां पे मेन फॉर्म नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आएगा? ही, शी या फिर इट। ओके, ही अगर लड़का हो तो ही, अगर लड़की हो तो शी, और अगर या फिर पर्सन के अलावा कोई भी चीज या फिर एनिमल या फिर कुछ भी हो लड़का और लड़की के अलावा तो इट आएगा। ओके, तो इन तीनों चीजों के साथ हम वर्ब का एस या ई एस वाला फॉर्म लगाएंगे। ओके, दूसरा हमें क्या कहा गया है? अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारा फर्स्ट रूल था, ये हमारा फर्स्ट रूल था मेन वर्ब वाला, और ये दूसरा रूल है। एस और एस कब लगाएंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब देखिए ये दूसरे रूल में भी सब टाइप्स दिए गए हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इफ द लास्ट लेटर ऑफ वर्ड इज CH, SH, X, O, S, then we should put ES behind the word। क्या बताया गया है? अगर वर्ड का लास्ट जो लेटर है, यानी कि जो शब्द हमें दिया गया है, जो वर्ब हमें दिया गया है, उस वर्ब का लास्ट जो लेटर है उसमें अगर CH हो या फिर SH हो या फिर XO या फिर SO, तो उसमें हमें ES पीछे सिर्फ एस नहीं लगाना है, ES लगाना है। मैंने आपको दूसरे रूल में क्या कहा गया कि वर्ब के पीछे एस या फिर ES लगाना है। तो हमें ये तो पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम या तो एस लगाएंगे या तो ES लगाएंगे, पर कौन से वर्ब में हम ES लगाएंगे और कौन से वर्ब में सिर्फ एस लगाएंगे वो भी हमें देखना है। इसीलिए ES किस में आएगा? जिसके जो शब्द के पीछे CH, जो शब्द का लास्ट वाला लेटर है वो CH, SH, X, O या फिर S हो, तो उसमें हम ES लगाएंगे। ओके, और नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है? इफ द लास्ट लेटर ऑफ वर्ड इज नॉट CH, SH, X, O, S, then we should put only S। ओके, अगर लास्ट लेटर हमें CH, SH, X, O, S ना हो तो हमें सिर्फ S लगाना है। ओके, हम एग्जाम्पल में देखते हैं। इसका हमारा जो दूसरे वाले रूल में थर्ड वाला जो सब रूल है उसमें क्या कहा गया है? इफ द लास्ट लेटर ऑफ वर्ड इज वाई, अगर शब्द का लास्ट अक्षर जो है वो वाई हो तो देन वी शुड रिमूव वाई एंड पुट IES बिहाइंड द वर्ड। तो हमें वाई को हटा देना है और उसके बदले IES लगाना है। ओके, अगर शब्द का लास्ट जो लेटर है वो वाई दिया गया है तो वाई को हटा के हमें IES लगाना है। ओके, तो यहाँ पे एस और ES वाले रूल में आपको क्या याद रखना है कि एस और ES लगेगा, कहाँ पे लगेगा? एक तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में, और उसमें भी कौन से वर्ब में एस लगेगा और कौन से वर्ब में ES लगेगा। तो जहाँ पे CH, SH, XO, S दिया गया हो वहां पे हम ES लगाएंगे, और जहाँ पे ना दिया गया हो वहां पे हम सिर्फ S लगाएंगे। और जो भी वर्ड हमारा दिया गया है उसमें अगर लास्ट लेटर Y हो तो Y को निकाल के हमें IES लगाना है। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है रीड। अब देखिए रीड में लास्ट लेटर कौन सा है? D। तो हमें D वो इसमें से कोई एक है, CH, SH, X, O, S, उसमें से कोई भी नहीं है, इसीलिए हमने सिर्फ S लगा दिया। ओके, सिर्फ S, रीड्स। I के साथ तो रीड आएगा, लेकिन ही, शी, इट के साथ रीड्स आएगा, READS, रीड्स। ओके, फिर राइट, राइट यानी लिखना, राइट यानी लिखना होता है, तो WRITE, लास्ट में क्या दिया गया है? ही। ऑलरेडी हमें ई दिया गया है, इसीलिए हम ES नहीं लगाएंगे, सिर्फ S लगाएंगे। ओके, और दूसरी बात ये कि इसमें लास्ट लेटर है जो दिया गया है वो CH, SH, X, O या फिर S नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ S लगाएंगे। ओके, ई तो दिया ही गया है, पहले से ही दिया गया है। थर्ड है गो, गो यानी कि जाना, GO, गो। अब देखिए लास्ट लेटर कौन सा है? गो का O दिया गया है, तो अगर लास्ट में O दिया गया है
तो क्या आएगा, पीछे हम ES लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने GOES गोज लगा दिया। ओके, ही गोज, शी गोज, वो जाता है, वो जाती है। यू गो, तुम जाते हो। आई गो, मैं जाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे ही शी इट के साथ एस और ES का फॉर्म लगेगा। डू यानी कि करना, काम करना। DO डू, लास्ट में ओ दिया गया है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। ओके, फिर क्या दिया गया है, PASS, पास। अब देखिए लास्ट लेटर कौन सा है, S। हमारा लास्ट लेटर S दिया गया है। अगर वर्ड का लास्ट लेटर S हो तो हमें क्या लगाना है, पीछे ES लगाना है। ओके, तो हमने यहाँ पे PASSES, पासिस लगा दिया। नेक्स्ट हमारा है, ये पासिस हमारा आ गया। फिर है वॉच, WATCH, वॉच यानी देखना। अब देखिए CH, लास्ट लेटर CH, अगर CH दिया गया हो तो हमें पीछे ES लगाना है, वॉचिस, WATCHES। ओके, फिक्स, फिक्स यानी कि फिक्स करना। लास्ट कौन सा है, X दिया गया है। अगर लास्ट लेटर X हो तो हमें ES लगाना है, तो ES लगा दिया, फिक्सेस। ओके, फिर है मिस, MISS, मिस, मिस यानी याद करना। मिस का दूसरा मीनिंग क्या होता है, मिस का दूसरा मीनिंग होता है कि कोई चीज अगर खो गई हो तो उसे मिस कहते हैं। MISS, लास्ट में S दिया गया है। डबल S को हमें ध्यान में नहीं रखना है, हाँ, सिर्फ S को ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पे देखिए रूल में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर डबल S दिया गया है तो हम ES लगाएंगे, सिर्फ S दिया गया है। तो हमें पीछे भले कितनी भी बार S दिया गया हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि पीछे S दिया गया है तो हमें पीछे ES लगा देना है। मिस का थर्ड फॉर्म क्या होगा, मिसिस। स्टडी, STUDY, लास्ट लेटर Y दिया गया है। अगर Y हो तो हमारे थर्ड रूल के हिसाब से अगर Y दिया गया हो तो Y को रिमूव करके हमें IES लगाना है। स्टडी, स्टडीज, Y को निकाल के IES। ओके, तो S और ES का रूल जो है वो इस तरह से काम करता है कि जब भी हमें इसमें ये दो चीजें याद रखनी है कि हम मेन फॉर्म कब लगाएंगे और S और ES वाला फॉर्म कब लगाएंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया गया हो सेंटेंस में तो वहां पे हम या तो S लगाएंगे या तो ES। अब S और ES दोनों में हमें एक का सिलेक्शन करना है कि कहाँ पे सिर्फ S आएगा, कहाँ पे ES आएगा। ओके, तो ये एस और ES का रूल हो गया वर्ब में। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ तक जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस जो सीखा है वहां पे, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे रूल्स खत्म हो रहे हैं। और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जितने भी एग्जांपल्स थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए। अब मैं आपको एक पूरा चार्ट शीट दिखाने वाली हूँ। उस चार्ट शीट में पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमें समरी दिया गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या और कैसे आएगा। ओके, यहाँ पे हम जो चार्ट शीट देखने वाले हैं नेक्स्ट, उसमें हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर लूँ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आएगा, आई आएगा। ओके, तो हमें हम आई को लेके कितने सेंटेंस बना सकते हैं वो हम देखेंगे। आई के साथ हम पहले तो असर्टिव सेंटेंस यानी कि विधान वाक्य में भी दो होंगे, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी विधान वाक्य यानी फुल स्टॉप वाला सेंटेंस। अभी फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में एक तो होगा पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि हकार वाक्य, और दूसरा होगा नेगेटिव यानी कि नकार वाक्य। ओके, उसके बाद हम लेंगे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थ वाक्य में भी एक तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा और दूसरा होगा नेगेटिव। तो ये एक आई के साथ हम टोटल चार एग्जाम्पल लेने वाले हैं और ये चारों चार हमारे एक्टिव वॉइस होंगे। ओके, अब इन चारों चार का हमें
पैसिव वॉइस बनाना है। तो टोटल आई के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हमें टोटल 8 एग्जाम्पल सीखने हैं। उसी तरह से फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हम क्या लेंगे, वी आएगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, ओके। और थर्ड सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू आएगा, सेकेंड पर्सन प्लूरल में भी यू आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी या फिर इट आएगा, ओके। और थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आएगा, दे। यानी कि टोटल हमें कितने एग्जाम्पल देखने हैं, 24 से ज्यादा एग्जाम्पल देखने हैं। एक तो आई वाले 8 एग्जाम्पल, वी वाले 8, यू वाले 8 और 8 मिला के यानी कि 16 एग्जाम्पल वो, और ही शी इट वाले थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले 8 एग्जाम्पल, और थर्ड पर्सन प्लूरल वाले 8। टोटल कितने हुए, 48। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्टिव वॉइस। पहले हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई ले लेते हैं, ओके। आई ले लेते हैं। पहला हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें मैंने बताया है कि आई वॉश क्लोथ्स एवरी डे, मैं रोज कपड़े धोती हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, आई। आई हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया, ओके। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का जो है वो कौन सा फॉर्म आएगा, मेन फॉर्म आएगा, WASH वॉश। अगर हमें थर्ड फॉर्म लेना है तो WASHES वॉशिस, ओके। तो यहाँ पे आई के साथ हमें मेन वर्ब लेना है वॉश। आई वॉश क्लोथ्स एवरी डे, मैं रोज कपड़े धोती हूँ। तो आई हमारा नाउन सब्जेक्ट हो गया, ओके। उसके साथ वर्ब का मेन फॉर्म वॉश हो गया, ये वर्ब हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के क्या होता है, क्लोज बनता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज, ओके। क्या धोती हूँ, कपड़े, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ओके, क्लोथ्स। और ये हमारे अदर वर्ड्स हो गए, OW अदर वर्ड्स, ओके। आई वॉश क्लोथ्स एवरी डे, आई का हमने पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट वॉश क्लोथ्स एवरी डे, मैं रोज कपड़े नहीं धोती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया, आई और वॉश के बीच में डू नॉट लगा दिया। आई डू नॉट वॉश क्लोथ्स एवरी डे, मैं रोज कपड़े नहीं धोती हूँ। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट वॉश हमारा वर्ब हो गया। आई और वॉश के बीच में हमने डू नॉट लगा दिया, इसीलिए वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोथ्स और उसके बाद अदर वर्ड्स, मैं रोज कपड़े नहीं धोती हूँ, ओके। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसका इंट्रोगेटिव, जो हमने फर्स्ट जो लिया है एग्जाम्पल, मैं रोज कपड़े धोती हूँ, आई वॉश क्लोथ्स एवरी डे। तो उसका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हम बनाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्या बनेगा, क्या मैं रोज कपड़े धोती हूँ। तो उसका इंट्रोगेटिव ऐसे बनेगा, डू आई वॉश क्लोथ्स एवरी डे, क्या मैं रोज कपड़े धोती हूँ। कुछ नहीं करना है, आई के पहले डू लगा देना है, ओके। बाकी सारा पूरा का पूरा सेम आएगा, क्या मैं रोज कपड़े धोती हूँ, ओके। अब देखिए फोर्थ वाला एग्जाम्पल, हमने जो सेकंड वाला एग्जाम्पल लिया है कि मैं रोज कपड़े नहीं धोती हूँ, उसका हमें इंट्रोगेटिव करना है, क्या मैं रोज कपड़े नहीं धोती हूँ। तो इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें डू आई नॉट लगा देना है, आई डू नॉट और डू आई नॉट। अब देखिए यहाँ पे हमने आई और डू की जो प्लेस है उसको एक्सचेंज किया है और पीछे नॉट लगा दिया है, क्या मैं रोज कपड़े नहीं धोती हूँ, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला जो हमारा टेबल है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये आई है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, यू है वो सेकेंड पर्सन सिंगुलर है, और ही शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसी तरह से वी है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन प्लूरल, और दे थर्ड पर्सन प्लूरल। तो हमें इसी को याद रख के एग्जाम्पल देखने हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ हमने टोटल 4 एग्जाम्पल देखे,
यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हमने 4 एग्जाम्पल देखे एक्टिव वॉइस में। अब हम देखते हैं इसका पैसिव वॉइस। अगर आपको इसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं। चलिए, ये जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्टिव वॉइस में पहले क्या दिया गया है, पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का ऐसे आई एस फॉर्म। ये ऐसे आई एस किसको ध्यान में रख के लगाना है, सब्जेक्ट को ध्यान में रख के, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, 3 चीजें आएगी। तो यहाँ पे देखिए, हम कंपेयर करते हैं। एक्टिव वॉइस में पहले क्या आएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, ओके, फिर आएगा वर्ब, वर्ब का एस या आई एस, ओके, या फिर मेन फॉर्म, और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। तो हमने ये स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले सब्जेक्ट लगा दिया आई, फिर उसके बाद वॉश यानी वर्ब, क्लोथ्स यानी ऑब्जेक्ट, ओके, और अदर वर्ड्स। तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने सेंटेंस बना दिया। अब इस चारों सेंटेंस को हम पैसिव में देखते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया है उसमें क्या कहा गया है कि क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय मी, मेरे से कपड़े रोज धोए जाते हैं। अब देखिए, क्या धोया जाता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज ए मार, ओके, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट, ओके, ऐसा आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, इतना आएगा। तो पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है। तो ये वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा था, क्लोथ्स था, तो हमने पहले क्लोथ्स ले लिया। क्लोथ्स हमारा सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, एक ही कपड़ा नहीं है, बहुत सारे कपड़े हैं। तो हमें उस हिसाब से इज एम आर तीनों में से किसका सिलेक्शन करना है, आर लेना है, क्लोथ्स आर, फिर उसके बाद लेना है वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। वॉश का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, वॉश्ड, WASHED, वॉश्ड, बाय मी, मेरे द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। यहाँ पे लास्ट में एवरीडे आएगा, मेरे द्वारा रोज कपड़े धोए जाते हैं, ओके। तो ये जो हमने एक सेंटेंस लिया था, आई का जो एसर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस, उसका हमने पैसिव वॉइस कर लिया और एक्टिव वॉइस भी कर लिया। अब जो सेकंड हमारा जो एग्जांपल है, आई डू नॉट वॉश क्लोथ्स एवरी डे, मैं रोज कपड़े नहीं धोती, उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय मी एवरी डे, क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय मी एवरी डे, मेरे से रोज कपड़े नहीं धोए जाते। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एग्जाम्पल सेम आएगा, सिर्फ आर और वॉश के बीच में नॉट आएगा, ओके। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस में। फिर हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं रोज कपड़े धोती हूँ, डू आई वॉश क्लोथ्स एवरी डे, उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, आर क्लोथ्स वॉश्ड बाय मी, क्या मेरे से कपड़े रोज धोए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें ये जो हमारा दिया गया है क्लोथ्स आर, क्लोथ्स आर, उसके उसके जो प्लेस है उसका हमें एक्सचेंज करना है, आर को पहले लेना है और क्लोथ्स को बाद में लेना है। क्लोथ्स और आर की जगह चेंज हो जाएगी, आर क्लोथ्स, उसके बाद पूरा का पूरा सेम, वॉश्ड बाय मी, ओके। जो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल था, यहाँ पे देखिए, क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय मी, इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस करना है। तो कैसे होगा, क्या मेरे से कपड़े धोए जाते हैं, आर क्लोथ्स, क्लोथ्स और आर, इसका हमें प्लेस एक्सचेंज करना है, आर पहले आएगा, क्लोथ्स बाद में आएगा, और उसके बाद वॉश्ड बाय मी तो सेम ही रहेगा, ओके। उसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल का एक्टिव वॉइस हमारा क्या था, क्या मैं, डू आई नॉट वॉश क्लोथ्स एवरी डे, क्या मैं रोज कपड़े नहीं धोती, उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्या मेरे से रोज कपड़े नहीं धोए जाते, तो उसका पैसिव वॉइस में आएगा, आर क्लोथ्स नॉट वॉश्ड बाय मी, क्या मेरे से कपड़े रोज नहीं धोए जाते।
तो यहाँ पे क्लोथ्स और आर है, उसका प्लेस चेंज होगा, आर क्लोथ्स और उसके बाद नॉट वॉश्ड बाय मी, पूरा पूरा सेम आएगा। ओके,